नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मरू उड़ान गांव ढाणी से शहर तक। आज के मुख्य समाचार। बिजली विभाग की लापरवाही, लाइनमैन को करंट लगने से लाइनमैन हुआ घायल। किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, मांगों को लेकर बनी सहमति, किसानों ने किया धरना समाप्त। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मरू उड़ान में आपका साथी राजेश भाटी। सिवाना विधानसभा उपखंड क्षेत्र के पाऊ ग्राम पंचायत पादरू के बिजली विभाग के अधिकारी की लापरवाही की वजह से एक लाइनमैन कर्मी को करंट की चपेट में आने के कारण घायल हो गया। उसके दोनों हाथ करंट लगने की वजह से पूरी तरह से झुलस गए, हाथ खराब हो गए, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, जिसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया। वहीं आमजन और किसानों ने इसको लेकर विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से बातचीत की, तो विद्युत विभाग के आला अधिकारियों की हठधर्मिता और पूर्ण रिव्यू को देखते हुए क्षेत्र के किसानों व आमजन ने विद्युत कार्यालय के आगे अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। वही धरना स्थल पर विद्युत विभाग के आला अधिकारी पहुंचे, लेकिन वार्ता विफल रही। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी पूर्व प्रधान एवं कांग्रेस के नेता मुकुंद सिंह राजपुरोहित को मिली, उन्होंने अविलंब देरी नहीं करते हुए धरना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार और ग्रामीणों व किसानों व अधिकारियों के बीच लंबे समय से मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। उसी पर पूर्व प्रधान व कांग्रेस नेता मुकुंद सिंह राजपुरोहित ने तुरंत समस्याओं की मांगों को अविलंब समाधान करने की बात कही। उसी पर विद्युत विभाग के आला अधिकारी सहमत हो गए और पूर्व प्रधान और कांग्रेस के नेता मुकुंद सिंह राजपुरोहित की समझाइश पर पीड़ित परिवार और ग्रामीण जनों की मांगों को मानने पर राजी हुए और धरने को समाप्त किया गया। जहाँ एक गरीब परिवार के दौरान राजाराम के हाथ है वो यानी कि झुलस गए थे कार्य करते समय, तो इस मांगों को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और मांगों को लेकर मांगों को पूर्ण मानने के बाद में धरने को समाप्त किया गया, जहां किसान बड़ी संख्या के अंदर मौजूद रहे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान मरू उड़ान में आपका साथी राजेश भाटी। गांव ढाणी से लेकर शहर तक हर खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी, तो लाइक व शेयर अवश्य करें। कि शटडाउन जब लेते हैं तब उसका बकायदा नोटेड होता है कि इतने बजे शटडाउन लिया और इतने बजे शटडाउन उतरा, वो भी रिकॉर्ड इनके पास है नहीं। अच्छा हाँ, सुनो एक्शन साहब, मैं ये कह रहा हूँ कनेक्शन में बिल तो बाकी है वन्य सिंह जी का, और कनेक्शन 10 पोल आगे से काट रहा है, इसी आगे से कट रहा है, और वो आदमी देख रहा है कि यहाँ फव्वारे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, रनिंग लाइट में कनेक्शन कौन काटता है? मौत को बुलावा दे रहा है ना। जयन साहब की मौजूदगी में कम से कम उच्च अधिकारी उनके साथ में थे, वो अधिकारी की घोर लापरवाही है कि नहीं, इसका जवाब दे। ये तो संसार से जाता बाप नहीं, ऐसा उसका भाग अच्छा है, वो जिंदा रह गया, बाकी तो भगवान उसके बच्चे भूल जाते हैं। आज उसके हाथ कट गए, वो तो कम से कम उससे वंचित हो गया ना, उसकी हालत ये है। राकेश गया वो इधर आ रहा हम तो साहब ये बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, अगर जिसने गलती की है उसको मरना चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं। और उस बेचारे के साथ आप अपने उच्च अधिकारियों को लिख के भेजे कि यहाँ का जो अधिकारी है जयन और अयन, इस सभी ये लोग खड़े हैं, इन सब की एक ही मांग है, क्योंकि ये लंबे समय से परेशान है और ये लापरवाही हुई, उसकी वजह से ये सारे आए किसान इतने परेशान है, उनको अधिकारियों से हटना चाहिए सर, और एक भी किसान इनके पक्ष में ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। बड़ा हमारे यहाँ की जनता सीधी है, इसलिए अरे हितेश भाई आप पैसे लेते हैं, ऐसे मांग के पैसे लेते आए हो, ट्रांसफार्मर नहीं देते, एक डेढ़ महीने ये बैठे हैं 3 साल से परेशान है। ये 3 साल से इनको ट्रांसफार्मर दिया, इनके बाद का तो उनका कनेक्शन था, जिसने पैसे दिए उस आदमी को कनेक्शन दे दिया, ट्रांसफार्मर दे दिया। ये पैसे का खेल इस क्षेत्र में नहीं चलेगा। दूसरे व्यक्ति आप तुरंत एमडी साहब से जांच कर दो, ऑडिट वाला आप कह दो, ऑडिट के कागज उस दिन आप मीटिंग बुला दो।
ऑडिट के लिए तो मैं बात करके एक ऑर्डर निकलवा ही दूंगा, ठीक है ना। ये तो कि भाई एक बार एक हमारा चालू कराओ साहब, करके इसको सप्लाई पहले चालू करवा, सप्लाई चालू कराओ ये सर। जांच तो मैं खुद ही करूंगा। पहले तो आप बिना कुछ कार्रवाई सप्लाई चालू करवानी है क्या? नहीं 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 सप्लाई के बाद ऐसा है कोई ट्रांसमिशन जल गया होता है 5 दिन सप्लाई नहीं होती तो किसान मरता थोड़ी है। लेकिन किसान के साथ में जो घटनाक्रम और गलत हुआ है ना उसका भुगतान हमने हमारे साथ हो जाएगा। तो अरे वो तो हॉस्पिटल जूझ रहा है और तुमको लाइट चाहिए क्या? मान नहीं हटेंगे हम दूसरा बंदी लाइट के बराबर नहीं। बात करो भाई सही है। आज की डेट में बात आ जोधपुर विद्युत वितरण निगम के जो अधिकारी उच्च अधिकारी हैं वो एमडी साहब होते हैं। तो एमडी साहब के नाम से अपन ने ज्ञापन लिखा है और वो ज्ञापन एमडी साहब के पास में जाएगा ड्यू टू एसी साहब। सेवा में श्रीमान प्रबंध निदेशक महोदय, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर। विषय पादरू ईएन के अंतर्गत पऊ में विद्युत कर्मचारी राजाराम गुजर के विद्युत दुर्घटना की जांच करवाने बाबत मान्यवर उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि पऊ राजस्व गांव में श्रीमान कृष्ण कुमार जयन पादरू की टीम वसूली के लिए राजाराम को डीसी के लिए साथ में गए थे। वहां पर जयन पादरू की मौजूदगी में 11 केवी लाइन में बुरी तरह झुलस गया है तथा दोनों हाथ खराब हो गए हैं, कटने जैसी हालत हो गई है। सो उसको उचित मुआवजा दिलवाने की कृपा करावें, ये ग्रामीण जनों की भी मांग है। पऊ जीएसएस पर 3 कर्मचारी सरकारी कर्मचारी लगाया जाए अनिवार्य रूप से, क्योंकि अलग अलग 3 शिफ्ट में लाइट चलती है। माह फरवरी मार्च उपभोक्ता से बिलों की वसूली की जाए, फरवरी मार्च में वो उपभोक्ता के बिलों की वसूली की जाए। राजाराम गुजर के हादसे में उच्च अधिकारियों द्वारा जांच करवाई जाए, दोषी अधिकारी को सस्पेंड किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। राजाराम गुजर एक गरीब परिवार से हैं तथा किसान परिवार से हैं। उसे जयन पादरू कृष्ण कुमार द्वारा 20 लाख रुपये मुआवजा दिलवाया जाए तथा एन पादरू से 10 लाख मुआवजा दिलवाया जाए। जीएसएस ठेकेदार की लापरवाही के कारण ठेकेदार से 10 लाख मुआवजा दिलवाया जाए। जयन पादरू द्वारा बिना उपकरण कर्मचारी को पोल पर दबाव डालकर चढ़ाया गया, जिससे जयन पादरू की पूरी रूप से लापरवाही की गई। अय्यन व जयन उपभोक्ता को पैसा की मांग करता है, बिना पैसा काम नहीं करता है तथा वीसीआर भर देता है। जयन अय्यन बहुत भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको अविलंब सस्पेंड किया जाए या यहाँ से हटाया जाए। सही बात है, ये अपनी मांग है। ये साहब आप विभाग के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ आए हैं। हम सभी यहाँ के क्षेत्रवासियों की और किसानों की यही मांग है कि कम से कम इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं वो आपके दायरे में और उचित कार्रवाई करें और उनको जो भी जांच में जो भी कमी पेशी पाए उसकी सजा इनको मिलनी चाहिए बस एक ही। और विशेष तौर से इन किसानों की विशेष मांग यही है कि एएन और जयन अविलंब टाइम में इनका यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए या इनको एपीओ किया जाए। जो भी आपके अधिकार क्षेत्र में एमडी साहब से डिस्कस करके जो भी अधिकार क्षेत्र में जो बात आए उस पर कार्रवाई करके सही है, इन लोगों को आश्वासित करें। और यदि ऐसा नहीं हुआ और कुछ कार्रवाई तो इनके सामने इनको दिखानी पड़ेगी और आपको भी इनको आश्वासित करना पड़ेगा, वरना 7 दिन के बाद में पूर्ण रूप से पूरे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसमें आप ही सभी सहमत है ना? ये पॉइंट आप नोट कर लें। 7 दिन का हम अल्टीमेटम देंगे और जो भी कर्मचारी है यहाँ तुरंत प्रभाव से इनके ऑर्डर किए जाए और अभी कर्मचारियों को ऑर्डर होने के बाद ही ये लाइट शुरू की जाए।
ये तो बिना कर्मचारी यहाँ लाइट चालू करने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ। ऑफिस में किसान ने कौन सा जवाब नहीं मिला और कम से कम इनके बिल नहीं भरते हैं, तब इनका कनेक्शन काटने से पूर्व कम से कम इनको सप्ताह भर का टाइम दिया जाए कि भाई सप्ताह भर के बाद में आपने बिल नहीं भरा तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। कम से कम उनको आश्वासित तो करें, उनको सूचना तो दें। बिना सूचना ही आप कनेक्शन काट रहे हो। और कनेक्शन कैसे काटा है, जैसे कि किसी आदमी का कनेक्शन किसी बेरे का बिल ड्यू था तो उससे 10 पोल पहले ही कनेक्शन काट लिया जाता है। ये कौन सा तरीका है? और जब कनेक्शन काट रहे थे तो उस समय फव्वारा चल रहे थे, तो ये चलती लाइट में कनेक्शन काटना ये कर्मचारियों के लिए और आमजन के लिए ये गलत बात है। इसकी तुरंत कार्रवाई की जाए और इस कार्रवाई का अंजाम है वो आमजन को बताया जाए। और मैं अभी एससी साहब को भी निवेदन करना चाहूँगा कि आम जनता को आश्वासित करें और आम जनता से आप रूबरू होए। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हुआ, उसके लिए आप सब लोग यहाँ आ गए हैं। आप लोगों का ये बहुत अच्छी बात है कि भाई आप जागरूक है और उस कर्मचारी के लिए आए हैं। और दूसरी, आपने जो अपनी समस्याएं मेरे को बताई है यहाँ पे प्रशासन के लिए, जो मेरे निगम प्रशासन को जो मुझे देनी है वो आपने मुझे लिखित में भी ज्ञापन दे दिया है और मैंने सुन भी ली है और मैंने उच्च अधिकारियों को वार्तालाप करके बता भी दिया है कि जो जेएन या एएन के खिलाफ अगर आपको कुछ है बातें हैं या डिस्कॉम की जो वर्किंग रही है, जो ऑडिट चार्जेज अगर आपके खिलाफ कुछ ज़्यादा लगे हैं तो उसके लिए जो साहब लोगों ने जो मुझे आश्वासन दिया है कि भाई आप यहाँ पे कैंप लगा के एक तो ऑडिट चार्जेस को निपटाएं और जो कर्मचारियों के खिलाफ या इंजीनियर के खिलाफ जो इंक्वायरी करनी है वो हमें इंक्वायरी करके वहाँ पे रिपोर्ट देनी है, वो हम दे देंगे, तो उसके खिलाफ जो होना है। और दूसरा जो यहाँ की सप्लाई व्यवस्था को लेके है, जो मुझे बताया गया कि तार नीचे हैं और जहाँ पे निगम अधिकारी आते रहते हैं लेकिन अभी जिन्होंने आज तक संज्ञान नहीं लिया है उसको मैं दिखवा देता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे सप्लाई व्यवस्था जो ठेके पे दे रखी थी जीएसएस के अंदर, उसके अंदर भी एक सुचारू रूप से चले। वहाँ पे जो ये जा रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी लगे, एक बार हम इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करवाते हैं। ठेकेदार को भी पाबंद करो, बिल्कुल पाबंद किया जाएगा। वो 3 आदमी चाहिए, वो 2 आदमियों का काम चलाता है। 3 स्टाफ सही है, 2 गवर्नमेंट। और इस तरह के इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये सुनिश्चित अपन को करना है। बस यही। और आप लोगों से भी यही रहेगा कि आप डिस्कॉम की जो डीसी और आरसी की कोई कार्रवाई से जैसे कोई रोष इस तरह से व्याप्त नहीं हो, अपन इस तरह का सामंजस्य बना के काम करेंगे। सही है, ठीक है ना। और आप लोगों से मेरा धन्यवाद है, आप लोग अब धरना उठा सकते हैं। मैं एक बार सप्लाई चालू करवाऊंगा। 24 घंटे में सप्लाई नहीं आई है, एक बार 2 या 3 घंटे एक बार करके ब्लॉक वाइज कुछ आप जीएन साहब 2 दिन रह करके यहाँ सप्लाई पूरी करवाना, बिल्कुल कैसे भी करके बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। उसकी जो जांच है वो बिना किसी मतलब कोई भी हमको देख के करनी है ना, उसकी जांच करके हम उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर देंगे जी। और दूसरी है एक ऑडिट चार्जेस यहाँ पे कई लोगों के खातों में आए हुए हैं जी, उसकी जो है उसके लिए हम कैंप लगा के उसको निपटाएंगे जी। एक बार सप्लाई जो बंद कर रखी थी वो हमने एक बार एक जीएसएस के स्टाफ से चालू करवाई है जी। और बाकी यहाँ के कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके इनका है कि गवर्नमेंट कर्मचारी यहाँ लगे हुए रहे तो उस गवर्नमेंट कर्मचारी को यहाँ पे लगवाते हैं। एक इंजीनियर्स के खिलाफ इन्होंने बताया है कि भाई ये इंजीनियर्स की वर्किंग थोड़ी ठीक नहीं है, तो उसके खिलाफ जो भी हमको कार्रवाई करनी है। किसान भी आरोप लगा रहे पैसे लेने का वगैरह, ये जिन दोनों का वो सब जांच का विषय है। इनके अंदर जिस चीज़ की जांच है वो सारी इन्होंने राइटिंग में हमको दे दी है, वो मैं आगे उच्च अधिकारी को प्रेषित कर दूंगा और वो भी सक्षम स्तर से इसकी भी जांच हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट की भी जांच करके और उसके अगर दोषी जो भी रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और उसको जो राजाराम है जो है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी जो है उपचाराधीन है, उसका इलाज चल रहा है, उसकी सारी सहायता निगम द्वारा की जाएगी।